नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। हमें पता है कि बहुत दिनों बाद हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। तो आज जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर होते तो ये 10 काम जरूर करते। ऐसे कौन से वो 10 काम हैं जो बाबा साहब करना चाहते थे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तभी आप इसे अच्छे से समझ जाओगे। नंबर 1, वो आरक्षण पर शुरू से ही पहले नजर रखते थे। 70 के दशक में आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव चाहते थे। वो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फायदा कतई नहीं लेने देते, क्योंकि अब यह जरूरत नहीं बड़ा फायदा था। नंबर 2, आरक्षित कोटा से एक अवसर पाने वाले दलित परिवार बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक स्तर हासिल कर चुके थे। बाबा साहब इसे सामान्य वर्ग में आना ही मानते, इस स्तर पर बात बराबर थी। नंबर 3, गरीबी सिर्फ दलित में नहीं थी, गांव में लाखों स्वर्ण परिवार भी इस लंबी गुलामी की पैदाइश थे। भूमिहीन, गरीब और मजदूरी पर आश्रित बाबा साहेब इन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। नंबर 4, वे पहले शख्स होते जो 20 साल बाद आर्थिक आधार पर सबका साथ सबका विकास चाहते थे। तब ऊंची जाति के अपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी सिर्फ उन्हीं की शरण में जाते और वे ही सर्वोत्तम न्याय संगत रास्ता निकालते। उनसे बेहतर कौन जानता था कि उपेक्षा क्या होती है। नंबर 5, वे अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरी प्राप्त अफसर कर्मचारी के संगठन बनाए जाने के खुलकर खिलाफ होते। वे कहते, आरक्षितों के संगठन बनाकर आरक्षण को राजनीतिक दल मत बनाए, वरना हम दिशा भटक जाएंगे। आप मजबूत हो गए हैं तो दूसरे कमजोरों की सहायता कीजिए। नंबर 6, वे आरक्षण पाकर ऊंचे ओहदों पर बैठी पहले पी के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर और कर्मचारी से अपील करते कि अपने अपने गांव को ही गोद ले लीजिए, वहां अच्छे स्कूल कॉलेज खड़े कीजिए, हर एक दलित परिवार के बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में मदद कीजिए। जैसी एक समय उनकी भी किसी ने मदद की थी, बाकी यात्रा उन्होंने स्वयं की। नंबर 7, वे यह अपील जरूर करते कि अब सिर्फ सरकारी नौकरियां की आस में मत रहिए, अच्छी तालीम पाकर अपने रोजगार पर धंधे खुद करिए। वे आर्थिक मदद की स्कीम लाते, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते। नंबर 8, वे दलित मंत्रियों, सांसदों, IPS अफसर, बैंकों, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बाकी सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारी से पूछते कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में कितने दलित बच्चों का स्तर ऊंचा उठाया। वे जरूर कहते कि आपको सरकार ने ऊंचा उठाया, अब अपनों को ऊपर लाने का काम आपका है। सरकार के आश्रय अनंत काल तक हमारी कौम अपाहिज बनकर बैठी नहीं रहेगी। नंबर 9, बाबा साहब की प्रेरणा से 80 के दशक से गांव, कस्बों और शहरों में दलित उद्यमियों की एक बड़ी ताकतवर फौज खड़ी होना शुरू होती, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक इंजन की तरह काम कर रही होती। और तब वह नौकरियां में आरक्षण की पूर्णाहुति चाहते, क्योंकि अब दलित उद्यमी रोजगार देने की हालात में आ रहे होते। नंबर 10, हर सरकार के समय वे लीडरों पर नजर रखते कि कोई आरक्षण को मोहरा ना बनाने पाए, आरक्षण किसी भी जाति को वोट देने के लिए फेंका गया टुकड़ा ना बन पाए। वे ऐसे लीडरों और उनकी पार्टियों के खिलाफ सबसे पहले शंखनाद करते। खुद मेधावी वकील थे, सुप्रीम कोर्ट जाते, सांसद के सांसद में बोलते, मगर आरक्षण को मोहरा कभी नहीं बनने देते। बाबा साहेब हमारे बीच नहीं है, अगर वे आज अचानक आकर देख पाएं तो हम उनकी आत्मा को बेहद कष्ट में ही पाएंगे। वे माथा ठोक लेंगे कि इस देश में चल क्या रहा है। वे जितने नेताओं से क्रोधी होंगे, उतना ही गुस्सा उन्हें अपनी कौम पर भी आएगा। हमारी समस्या यह है कि हम इशारे में उठाई गई उंगली को पढ़कर भव्य स्मारक खड़े करने वाले जड़ बुद्धि और अंधविश्वासी लोग हैं। आरक्षण तो कुछ वक्त के लिए दिया गया एक मददगार संकेत था, सदियों के सताए हुए लोगों को आगे ले जाने का दूरदृष्टिवान बाबा साहेब की उंगली का इशारा। हम इस मुद्रा में उनकी मूर्तियां चौराहों पर खड़ी करके आरक्षण को ही धर्म बनाकर बैठ गए हैं।